जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। हनुमान जी के बंधने की खबर सुनकर सभी राक्षस तमाशा देखने के लिए सभा में दौड़ आए। हनुमान जी ने रावण की अद्भुत और भव्य सभा देखी। वहां सभी देवता और दिक्पाल तक हाथ जोड़े भयभीत होकर विनम्रता से रावण के भुवों के इशारे देख रहे थे। रावण का इतना बड़ा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा सा भी डर नहीं था। वे वहां ऐसे निशंक खड़े थे जैसे सांपों के समूह के बीच गरुड़ खड़ा हो। रावण ने जब हनुमान जी को अपनी सभा में बंधा हुआ देखा तो पहले तो दुर्वचन कहकर खूब हंसा, पर अपने पुत्र अक्षय कुमार का वध याद आते ही उसके मन में थोड़ा विषाद छा गया। उसने हनुमान जी से पूछा कि वह कौन है और किस शक्ति के बल पर उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी। रावण ने हनुमान जी को निडर देखकर चेतावनी दी और राक्षसों को मारने का कारण पूछा। इसके उत्तर में हनुमान जी ने अत्यंत नम्रता से अपने प्रभु श्री राम के प्रताप का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि उनके प्रभु वह हैं जिनके बल से माया सारा ब्रह्मांड रचती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश सृष्टि का संचालन करते हैं और जिनके बल से काल भी भयभीत रहता है। उन्होंने याद दिलाया कि उनके प्रभु ने ही शिव का कठोर धनुष तोड़ा और खरदूषण व महाबली बाली जैसे योद्धाओं को मारा। अंत में हनुमान जी ने अपनी पहचान बताई, मैं उन्हीं का दूत हूँ जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चुरा लाए हो। इसके बाद हनुमान जी ने अपने फलों को खाने और वृक्ष तोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि उन्हें भूख लगी थी और बाकी सब तो बानर स्वभाव और राक्षसों द्वारा मारे जाने का कारण हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें बंधने की कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि उन्होंने यह सब अपने प्रभु का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं स्वीकार किया है। हनुमान जी ने रावण को बहुत हितकारी सलाह दी। उन्होंने उसे अभिमान त्याग कर अपने पवित्र कुल का विचार करने को कहा। उन्होंने विनती की कि वह भ्रम छोड़कर भक्त भयहारी भगवान श्री राम को भजे, क्योंकि राम से बैर रखने वाले को कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने आश्वासन दिया, खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के सागर हैं। अगर तुम शरण में जाते हो तो वे तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे और तुम लंका का अचल राज कर सकोगे। उन्होंने राम के नाम के बिना संपत्ति और प्रभुता को व्यर्थ बताया। हनुमान जी की ज्ञान वैराग्य और नीति से भरी बातें सुनकर महाअभिमानी रावण क्रोधित हुआ और हंसकर बोला कि यह बंदर हमें बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। उसने तुरंत हनुमान जी का वध करने का आदेश दिया। राक्षसों को मारने के लिए दौड़ते देखकर रावण के भाई विभीषण वहां आए। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करते हुए कहा कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इसलिए उसे कोई और दंड दिया जाना चाहिए। सबने विभीषण की सलाह को उचित माना। यह सुनकर रावण हंसकर बोला, ठीक है, तो इस बंदर के अंग भंग करके वापस भेज दिया जाए। रावण ने दूत को न मारने की विभीषण की सलाह तो मान ली, पर उसने अत्यंत क्रूर दंड देने का फैसला किया। उसने कहा कि बंदर को उसके सबसे प्यारे अंग पूंछ पर चोट पहुंचाई जाए। रावण ने सबको समझाकर आदेश दिया, बंदर की पूंछ पर तेल में भीगा कपड़ा लपेटकर आग लगा दो। जब यह मूर्ख बिना पूंछ का होकर अपने मालिक के पास जाएगा तो मैं देखूंगा कि जिसकी इतनी इतनी बड़ाई की है उसकी शक्ति क्या है। रावण के ये अपमानजनक वचन सुनकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि सरस्वती जी ने ही रावण को ऐसी बुद्धि दी है। रावण का आदेश सुनकर मूर्ख राक्षसों तुरंत पूंछ में आग लगाने की तैयारी में जुट गए। हनुमान जी ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने अपनी पूंछ को इतना लंबा और मोटा करना शुरू कर दिया कि उसे लपेटने के लिए पूरे नगर का कपड़ा, घी और तेल खत्म हो गया। नगरवासी यह तमाशा देखने आए और उन्होंने हनुमान जी को ठोकर मारी और खूब हंसी उड़ाई। ढोल बजते रहे, लोग तालियां पीटते रहे और अंत में हनुमान जी को नगर में घुमाकर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। जैसे ही आग लगी, हनुमान जी तुरंत ही अत्यंत छोटे रूप में बदल गए। वे बंधन से निकलकर तुरंत सोने की छतों पर चढ़ गए, जिससे राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उसी क्षण भगवान की प्रेरणा से 49 पवन यानी अनेक प्रकार की हवाएं चलने लगी।
हनुमान जी ने विशाल रूप धारण करके आकाश छू लिया और भयंकर अट्टहास किया। विशाल देह होने के बावजूद वे अत्यंत फुर्तीले थे। वे एक महल से दूसरे महल पर कूद कूद कर चढ़ने लगे। हनुमान जी के कारण लगी आग की भयंकर लपेटें पूरे नगर में फैल गई। लोग बेहाल हो गए और हर जगह हाय बप्पा, हाय मैया, हमें कौन बचाएगा की पुकार सुनाई देने लगी। राक्षस अब कहने लगे, हमने तो पहले ही कहा था कि यह कोई साधारण बानर नहीं है, यह बानर रूप में कोई देवता है। लोगों ने इसे साधु के अपमान का फल बताया, जिसके कारण लंका अनाथ के नगर की तरह जल रही थी। हनुमान जी ने केवल एक ही क्षण में पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। उन्होंने केवल विभीषण के घर को छोड़ दिया, क्योंकि वह राम भक्त थे। उलट पलट कर सारी लंका जलाने के बाद हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ को बुझाने के लिए तुरंत समुद्र में कूद पड़े। पूंछ की आग बुझाकर और अपनी सारी थकावट दूर करके हनुमान जी ने फिर से अपना छोटा रूप धारण कर लिया। वे हाथ जोड़कर माता सीता जी के सामने जा खड़े हुए। हनुमान जी ने सीता जी से निवेदन किया, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसे मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने मुझे मुद्रिका दी थी। तब माता सीता ने अपनी चूड़ामणि यानी माथे का एक आभूषण उतारकर हनुमान जी को दे दी, जिसे पवन पुत्र ने बड़े हर्ष के साथ ले लिया। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, मेरा प्रणाम प्रभु से कहना और यह संदेश देना कि हे नाथ, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण हैं, पर दिनों पर दया करना आपका स्वभाव है। आप उस स्वभाव को याद करके मेरे इस भारी संकट को दूर कीजिए। फिर माता ने कहा, प्रभु को इंद्र के पुत्र जयंत वाली घटना, जब प्रभु के बाण से जयंत की आंख फूट गई थी, उसको अवश्य याद दिलाना और उन्हें अपने बाण का प्रताप समझाना। मेरा यह अंतिम संदेश देना कि यदि 1 महीने के भीतर मेरे नाथ यहाँ नहीं आए तो वे मुझे फिर जीवित नहीं पाएंगे। अंत में सीता जी भावुक होकर बोली, हे हनुमान, अब तुम भी जाने को कह रहे हो, तो बताओ मैं अपने प्राण किस तरह रखूं? तुम्हें देखकर ही मेरी छाती शांत हुई थी। अब फिर से मेरे लिए वही कष्ट का दिन और रात आ जाएगी। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत तरह से समझाकर धीरज दिया। फिर उन्होंने सीता जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम के पास लौटने के लिए प्रस्थान किया। लंका से चलते समय हनुमान जी ने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियां भय से अचेत हो गई। समुद्र लांघ कर वे सकुशल इस पार आ गए और अपने साथियों को हर्ष की ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देखकर सभी बानरों को लगा कि उन्हें नया जीवन मिल गया है। उनका प्रसन्न मुख और शरीर पर तेज देखकर सब समझ गए कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी का कार्य सफलतापूर्वक कर लिया है। सब बानर हनुमान जी से मिलकर ऐसे सुखी हुए जैसे तड़पती मछली को पानी मिल गया हो। वे सब खुशी खुशी नए वृत्तांत सुनते कहते हुए श्री राम की ओर चले। रास्ते में वे सब सुग्रीव का एक प्रिय वन मधुवन में आए और युवराज अंगद की आज्ञा से उन्होंने जी भर कर मधु और फल खाए। जब रखवालों ने उन्हें रोका तब बानरों ने घूंसों की मार से उन्हें भगा दिया। रखवालों ने जाकर राजा सुग्रीव से शिकायत की। यह सुनकर सुग्रीव तुरंत हर्षित हुए। उन्होंने समझा कि अगर सीता जी की खबर न मिली होती तो बानर कभी ऐसा उत्पात नहीं मचाते। यह विजय का संकेत था। सुग्रीव यह विचार कर ही रहे थे कि सभी बानर समाज सहित उनके पास आ पहुँचे और चरणों में सिर नवाया। सुग्रीव ने प्रेम से मिलकर कुशल पूछी। बानरों ने बताया कि श्री राम की कृपा से सारा कार्य सिद्ध हुआ और हनुमान जी ने ही यह महान कार्य किया है। सुग्रीव ने फिर हनुमान जी को गले लगाया और सभी श्री राम के पास चले।